कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे मापांक और कोणांक का निकालना। मापांक तो शायद हमने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था, लेकिन आज फिर हम बात कर रहे हैं, फिर दोबारा मापांक और कोणांक की बात हम करते हैं। तो एक हमारे पास इस हिसाब से एक श्रमिक नंबर होता है, समिश्र नंबर होता है, वो a+i भी हो सकता है, a-i भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसे एक ध्रुवीय रूप भी होता है इसका। तो अगर हमें खाली मापांक निकालना हो तो मापांक का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू √ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस जो हमारा काल्पनिक नंबर है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। कहने की बात ये है, ये मापांक अगर हम निकाल रहे हैं किसका, z का, तो आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या थी हमारी a, तो a का वर्ग प्लस ये b का वर्ग हमें मिलता है। बात आती है कोणांक की। तो जैसे मैंने मान लिया माना कोणांक, तो कोणांक के लिए आप लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारा कोणांक है, आप मान सकते हैं, माना हमारा जो कोणांक है वो क्या है, थीटा है। थीटा है तो tan अल्फ़ा बराबर हमें b अपॉन a कोई एक वैल्यू मिलेगी, वो हम लगाते हैं, और जो थीटा की वैल्यू हम लगाते हैं वो हम निकालते हैं एक एक्सिस के थ्रू भी हम बेहद आसानी के साथ इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो z इक्वल टू आपका दे दिया -a+iv, तो आपका a क्या है, माइनस का, और b क्या है, प्लस का। तो आप देख सकते हैं ये आपका कौन से चतुर्थांश में है। तो जिस चतुर्थांश के हिसाब से आप लगाएंगे तो आप उस हिसाब से यहाँ एंगल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश में आता है। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ दोनों प्लस होते हैं, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ दोनों माइनस होते हैं, और चौथे कोऑर्डिनेट में प्लस और माइनस आता है। तो ये आपके a और b की वैल्यू पर निर्भर करेगा, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। आप आसानी के साथ कोणांक को निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू पहले चतुर्थांश में है तो कितना आएगा, तो पहले चतुर्थांश में है तो जो हमारा अल्फ़ा आया है वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू हमारा अल्फ़ा हो जाता है। यदि हम बात करते हैं अपने ध्रुवीय रूप की, तो एक हमें एक श्रमिक संख्या दे रखी होगी z इक्वल टू iv, और जब हम किसी का ध्रुवीय रूप लिखते हैं तो उसका ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। हम क्या करते हैं, a+iv लिखते हैं, r cos थीटा लिखते हैं, प्लस i r sin थीटा लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो आप देखते हैं आपको मिलता है r cos थीटा बराबर a, r sin थीटा बराबर b। इसे आप क्या देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 आप दे देते हैं। अब आप क्या लिखते हैं, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, तो ये हो जाता है r स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हमने r स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना रह जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
तो r बराबर हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें एक चीज़ और पता चलती है, जो हमारे r की वैल्यू आती है वही हमारे मापांक की भी वैल्यू आती है। आप देख सकते हैं जो z बार इक्वल टू है वो क्या होता है, हमारा r के बराबर होता है। ये हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम ध्रुवीय रूप निकालते हैं किसी का तो हमें क्या चाहिए होता है, थीटा और चाहिए होता है। यदि हम बात करें यहाँ से हमें मॉडुलस a प्लस बी मिल रहा है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर हमें कितना मिल रहा है, अल्फ़ा बराबर मिल गया tan इनवर्स मॉडुलस b अपॉन a। अब चतुर्थांश के अनुसार हमें थीटा मिलता है, तो हमारा जो tan थीटा हो गया वो अब tan इनवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी याद रखनी है। और दूसरी बात, हमें ग्रिड तल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है कोऑर्डिनेट के लिए। जब हम एंगल निकालते हैं तो इसका भी एक बड़ा योगदान रहेगा। कई बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई एंगल हम कैसे निकालते हैं, तो एंगल में अगर आप इसका प्रयोग करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने सवालों पर। हमें मापांक और क्या निकालना है, कोणांक है। देखते हैं, आपका z बराबर दे रखा है, तो हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। माइनस के i प्लस माइनस के i रूट 3 है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस आई बी से मैंने तुलना कर दी, या हम हाँ, और हमने क्या करा, वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब आप तुलना करते हैं तो आपको a मिलता है माइनस के 1 और b मिलता है माइनस के रूट 3। मापांक का फॉर्मूला आपको मालूम है, अंडररूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लगाएंगे तो -1 के स्क्वायर माइनस रूट के 3 का स्क्वायर, -1 का वर्ग और रूट 3 का वर्ग 3, ये दुर्भाग्य से 4 आ जाता है। तो आपका जो मापांक है 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2। दिक्कत अधिकतर बच्चों को मापांक में नहीं आती, कोणांक में आती है। मैंने आपको बताया था आप क्या लिखें, tan अल्फ़ा लिखें, मॉडुलस b अपॉन a लिखें। tan अल्फ़ा बराबर b अपॉन a। आप देखेंगे b की वैल्यू थी माइनस के रूट 3, v की वैल्यू थी माइनस के, a की वैल्यू माइनस के 1, कैंसिल हो गया। tan अल्फ़ा बराबर आपको प्राप्त होता है रूट 3, जो कि tan में π/3 की वैल्यू है। अब ये अल्फ़ा बराबर π/3 है। अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा कोणांक है तो ये जल्दबाजी होती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा जो ध्रुवीय रूप होता है वो होता है r cos थीटा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r की वैल्यू तो किसके बराबर होती है, मापांक के बराबर होती है, हमने पढ़ा। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें प्लस i sin थीटा को, तो r की वैल्यू 2, यदि आप लिखेंगे cos π/3 प्लस i sin π/3, तो आप देखें 2, ये हो गई आपकी 1/2 प्लस i रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये किसका हो रहा है, 1 प्लस i रूट 3। इसका मतलब tan अल्फ़ा को आप कोणांक नहीं बोल सकते, इसे अल्फ़ा को π/3। मैंने आपको ग्रिड्स बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है, पहला भी माइनस में और दूसरा भी। वास्तविक और जो काल्पनिक संख्या है वो किस में है, दोनों ही माइनस में है। इसका मतलब ये हमारे ग्रिड के कौन से में होगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। आप लिख सकते हो
वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या ऋणात्मक हैं, अतः तृतीय चतुर्थांश में हैं। यदि कोई तृतीय चतुर्थांश में है तब हमारा कोणांक क्या होगा, याद रखें हमारा जो कोणांक होगा थीटा वो होता है तीसरे चतुर्थांश में माइनस के पाई प्लस अल्फा, माइनस के पाई प्लस के पाई बाई 3। हम एलसीएम लेंगे तो माइनस के 3 पाई प्लस के पाई तो माइनस के 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा कोणांक आया जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है z इक्वल टू माइनस के 3 प्लस आई। तो आप देख सकते हैं a प्लस आई वी से, तो हमने क्या करा, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो आप देखते हैं a की वैल्यू मिलती है आपके माइनस के √3 और v की वैल्यू मिलती है 1। पहले तो ये क्लियर करें कि हम चतुर्थांश में कौन से में हैं, हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मापांक का फॉर्मूला हमें मालूम है। मापांक का फॉर्मूला होता है a² प्लस b², यू कैन सी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 3 + 1 4 √2 मापांक। अब आप क्या निकालते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू होता है मॉडुलस b/a। तो tan अल्फ़ा इक्वल मॉडुलस का b मतलब √3/1, नहीं v की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है √3। तो tan अल्फ़ा बराबर ये आपका कितना हो गया 1/√3। तो ये tan अल्फ़ा बराबर आपको मिलता है tan π/6। अल्फ़ा बराबर π/6 लिखा है, ना कि मैंने कोणांक को लिखा हो। मैंने आपको बताया था कोणांक जब हम ज्ञात करते हैं तो हम चतुर्थांश को चेक करते हैं। तो चतुर्थांश हमारा कौन सा है, हम सेकंड कोऑर्डिनेट में स्थित हैं, क्योंकि a माइनस का है b प्लस का। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा कोणांक होता है पाई माइनस अल्फ़ा, और v गेट अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो π/6 है। तो पाई माइनस के π/6 ये हमारा हो गया 5 π/6। इसी के साथ हमारा ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। हमें ध्रुवीय रूप निकालना है 1 - i का। तो ध्रुवीय रूप निकालना बहुत आसान है, हमें मालूम होना चाहिए। ध्रुवीय रूप होता है किसी भी संख्या का r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, थीटा जहाँ पर है हमारा कोणांक और r हमें निकालना है। आप क्या करते हैं 1 - i इक्वल टू r cos थीटा प्लस के i r sin थीटा। हम करते हैं वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना। तो आप देखते हैं r cos थीटा बराबर 1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। r sin थीटा इक्वल टू हमारा आता है -1, इसे हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। दूसरी बात प्रत्येक विद्यार्थी को मालूम होनी चाहिए, जो हमारा कोणांक होता है जिसे हम थीटा बोलते हैं वो -π और +π के मध्य रहता है। आप -π से नीचे नहीं जा सकते और +π से
ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए हम 180 से प्लस नहीं जाएंगे। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब हम वर्ग करेंगे तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर और ये हमारा -1 का स्क्वायर हो जाता है। हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस के ये हमें मिलता है साइन स्क्वायर थीटा 1 + 1। आप जानते हैं 10th में पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये हमारा 1 और 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो गया हमें 2। तो r बराबर हमें मिल चुका है √2। आप और देखते हैं ये हमारी r की वैल्यू हो गई। अब हम r का मान समीकरण 1 व 2 में रखते हैं। एक व समीकरण 2 में रखने पर जब हम वैल्यू लगाते हैं तो हमें मिलता है 2 cos थीटा बराबर 1 √2 sin थीटा = -1। आप देखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू भी आपकी 1/√2 है और sin थीटा की वैल्यू -1/√2 है। अब हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो कॉज प्लस का हो और साइन माइनस का हो। तो वैसे तो हम कोऑर्डिनेट अपना देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो वो जाके हमें चौथे चतुर्थांश में मिलता था। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको ग्रिड पर समझाया था, और ग्रिड में क्या था, यदि a प्लस का b माइनस का, इसका मतलब हमें चिन्ह मिले प्लस और माइनस, और प्लस माइनस में चौथा चतुर्थांश होता था, और चौथे चतुर्थांश में जो हमारा कोणांक होता है वो माइनस के अल्फ़ा होता था। ठीक है, तो माइनस के अल्फ़ा होता था। तो आप बस ये देखें कि ये 1/√2 वैल्यू किसकी है कॉस और साइन में, तो 1/√2 वैल्यू होती है कॉस और साइन में π/4 की। तो हमारा जो कोणांक होगा, मतलब जो हमारा थीटा होगा, वो माइनस के π/4 लगाया जाएगा, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला समझाया था। तो थीटा = हो गया माइनस के π/4। अगर आप अब ध्रुवीय रूप देखना चाहते हैं तो आर की वैल्यू हमें मालूम है और थीटा की वैल्यू हमें मालूम है। कहाँ लगाएंगे हम, इस इक्वेशन में लगाते हैं। ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। cos थीटा r की वैल्यू थी हमारी √2 और cos की वैल्यू माइनस के π/4 प्लस के i sin के π/4। इसी के साथ हमारा ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसे भी हमें किसके रूप में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो आप जब ध्रुवीय रूप में लिखते हैं -1 + i = लिखते हैं r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। तो -1 + i ये हो गया आपका r cos थीटा प्लस के i r sin थीटा। वास्तविक व भागों की तुलना करने पर। तो आप देखते हैं आपको मिलता है r cos थीटा = -1 और r sin थीटा मिलता है आपको +1। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और ये इक्वेशन सेकंड। हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर। तो ये आपका प्राप्त होता है r cos स्क्वायर थीटा
8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1। आर स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो गया 2, आर इक्वल टू √2। ये हमारा आर का मान हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है? थीटा, मतलब कोणांक हमें ज्ञात करना है। तो आप जब आर का मान समीकरण 1 व 2 में रखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखने पर तो आपको मिलता है ये √2 cos थीटा इक्वल टू -1, √2 sin थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2, sin थीटा इक्वल टू आपको मिलता है 1/√2। तो हमने आपको सबसे बेहतर तरकीब ये बताई थी, आप सिर्फ √1/√2 ये वैल्यू देखें साइन और कॉज में किसकी होती हैं, ये होती हैं π/4 की। फिर हम अपना चतुर्थांश देख लें, ये हमारा साइन किसका है? माइनस का, और ये किसका है? प्लस का। तो माइनस प्लस मतलब आपका है सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जब हमारा कोणांक होता है वो पाई माइनस अल्फ़ा होता है। आप देखते हैं 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की, तो आपका जो थीटा हो गया वो पाई माइनस के π/4 हो गया। तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 3π/4। अब आप ध्रुवीय रूप यदि लिखते हैं तो वो होता है r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। आप देखते हैं ये r की वैल्यू थी √2 cos 3π/4 प्लस के i sin 3/4। यदि कभी कभी आपको देखना है कि हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई हैं ये वैल्यू हमारी सही है या गलत, तो आप क्या करें? cos 3π और sin 3π/4 की वैल्यू लगा दें। आप चेक करेंगे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। जो आपकी इक्वेशन आपने स्टार्टिंग की थी वो आपको प्राप्त हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, ध्रुवीय रूप में इसे हमें परिवर्तन करना है। इक्वल टू आप लिखेंगे r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। आपको ध्रुवीय रूप में चेंज करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, r और थीटा की वैल्यू। तो -1 इक्वल टू -i, ये हो गया r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। हमने क्या करा? वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो आपको मिलता है r cos थीटा इक्वल टू -1, जिसे आप दे दें इक्वेशन फर्स्ट, और आपको मिलता है r sin थीटा इक्वल टू -1 इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करते हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर आप देखते हैं r cos थीटा इक्वल, तो ये आपका आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस के 1 का स्क्वायर, और ये भी हमारा माइनस के 1 का स्क्वायर है। r स्क्वायर यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये प्लस के 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाता है 1। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2, ये हो गया r इक्वल टू √2। ये हमें r की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें थीटा की वैल्यू और चाहिए। तो हमने r का मान कहाँ लगा दिया? समीकरण 1 और 2 में। तो ये √2 cos थीटा इक्वल टू -1 आप लिख सकते हैं r का मान समीकरण 1 व
समीकरण सेकंड में रखने पर √2 sin थीटा इक्वल टू -1, तो आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू भी -1/√2 और sin थीटा इक्वल टू भी -1/√2। cos और sin दोनों माइनस में है, इसका मतलब आप तीसरे चतुर्थांश में हैं। 1/√2 आप अगर वैल्यू देखते हैं तो किसकी आती है, 1/√2 वैल्यू होती है π/4 की। तो हमारा जो कोणांक होगा थीटा होगा वो माइनस के पाई, क्योंकि 1/√2 देखें आप वैल्यू वो है π/4 की, तो अब हमारा जो थीटा आएगा वो -4 पाई प्लस के पाई, तो थीटा इक्वल टू -3 π/4। तो आप जब ध्रुवीय रूप लिखेंगे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है √2 cos -3 π/4 प्लस के i sin 3 π/4। इसी के साथ ये हमारा ये -3 π/4 हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होती है।